हेलो फ्रेंड्स। आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे मार्केट का। नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट किस तरह से सेटअप है, किस तरह से बिहेव कर सकती है। तो हम देखते हैं फर्स्टली निफ्टी बैंक के चार्ट्स। निफ्टी बैंक के चार्ट्स हम ओपन करते हैं। वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहले वीकली चार्ट्स देखेंगे। वीकली चार्ट्स आप देखोगे तो लास्ट वीक मेरा यही मानना था कि ये फ्लैटिश सा क्लोज हुआ है। एक बिग बार के बाद, बिग बेरिश कैंडल के बाद एक छोटी सी कैंडल बनी थी। तो मैंने कहा था अभी एक्चुअली लास्ट वीक है दिसंबर का, तो ऑलमोस्ट वॉल्यूम्स ड्राइड अप होंगे और एफआईआई छुट्टी पे हैं, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगी और मार्केट फ्लैटिश ही रहेगा। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कुछ भी नहीं होने वाला। तो वही हुआ, मार्केट ने ऑलमोस्ट एक डोजी कैंडल बना दी है। ऊपर भी बिग बनाया है, नीचे के लेवल जो मैंने बताए थे ऑलमोस्ट वो उसी को टच किया और फिर ऊपर सेलिंग आई और ऑलमोस्ट वहीं से फ्लैटिश सी क्लोज हुई है। परफेक्ट डोजी बनी है, इंडिसीजन वाली कैंडल बनी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट किस तरह से सेटअप है, किस तरह से बिहेव कर सकती है। जैसे आप देखोगे क्लियरली एक बिग फॉल आया था, रेड कैंडल बड़ी वाली बनी हुई है। उसके बाद अब क्या है, मार्केट पॉज़ हो रही है, 2 वीक से पॉज़ हो रही है और इस वीक मार्केट अगर ये नीचे का आप लेवल देख रहे हो जो मैंने ड्रा किया है 50,500 ऑलमोस्ट, तो ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। आप देखोगे कितनी बार मार्केट यहाँ से बाउंस कर चुकी है, यहाँ से बाउंस कर रही है और तेज़ बाइंग आ रही है। तो बड़ी बार बाउंस कर चुका है। तो अगर इस बार फिर से अगर मार्केट 50,500 के नीचे अगर निकलने लगती है, ये जो लो बना है, इसके नीचे अगर मार्केट 50,500 को ब्रेक करने लगती है कन्विंसली, अगर बिल्कुल नीचे जाना शुरू कर देती है अगर, तो इसमें तेज़ सेलिंग आने वाली है और तेज़ सेलिंग जो आएगी वो आपको नीचे देखोगे दूर-दूर तक सपोर्ट नहीं मिलेगी। मतलब ऑलमोस्ट 1000 टू 1500 2000 पॉइंट तक की डिप आ सकती है मार्केट में। 2000 पॉइंट का डाउनसाइड टारगेट आ सकता है अगर मार्केट ये 50,500 को ब्रेक कर देती है। तो बेरिश कैंडल के बाद ये जो पॉज़ हुआ है ये अच्छे संकेत नहीं है और एफआईआई जो अब रिटर्न कर रहे हैं, अगर इनको अगर इस ब्रेकडाउन लेवल का अगर फिर से हो जाता है तो तेज़ तेज़ वाली जो सेलिंग आएगी, तो मार्केट यहाँ से 10 टू 15% करेक्ट हो सकता है। तो फिलहाल यही व्यू लग रहा है वीकली देख के। परफेक्ट डोज़ी है, टाइम पास हुआ है। अगर इस लो को अगर ब्रेक करता है मार्केट, अगर फ्लैट ओपन होके अगर इस लो को ब्रेक करता है 50,500, तो नीचे के टारगेट्स आ सकते हैं अच्छे खासे। तो डेली में देखते हैं डेली में किस तरह से मार्केट सेटअप है, किस तरह से लग रहा है। डेली में देखोगे तो ऑलमोस्ट 4-5 डेज़ से यहीं पे टाइम पास हो रहा था। उसके बाद एक दिन मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, अच्छी बुलिश कैंडल बनाई और उसके बाद उसको बिल्कुल फॉलो थ्रू नहीं मिला और सेम अमाउंट की एक परफेक्ट बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, जो पुरानी कैंडल को पूरा इनगल्फ कर दिया अपने अंदर और बेरिश इनगल्फिंग बनी है और ये बेरिश साइंस ही हैं क्लियरली डेली में। और अगर इस बेरिश इनगल्फिंग को अगर फॉलो थ्रू मिलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसका लो अगर टूटता है अगर, तो 50,800 880 है, अगर ये ब्रेक होता है तो ऑलमोस्ट मार्केट 50,500 को रिटेस्ट करेगी और इस टाइम अगर रिटेस्ट करने के बाद 50,500 अगर ब्रेक होता है अगर अच्छे ढंग से, तो फिर डाउन साइड टारगेट इसमें भी आप क्लियरली देख सकते हो। जो इस रेंज में मार्केट लटका हुआ था काफ़ी देर से, आप देख सकते हो इसी रेंज में था जो मैंने 2 लाइन्स ड्रा की हैं। तो इसी रेंज में मार्केट काफ़ी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है और इसी रेंज में रहा था। अगर इस टाइम अगर मार्केट ये वाला लेवल 50,500 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है और ब्रेकडाउन आता है अगर, तो इस बार फिर सेलिंग जो होगी तेज़ सेलिंग आएगी और मार्केट फिर तेज़ वाला आई थिंक यहाँ तक मार्केट स्लिप हो सकता है या यहाँ तक स्लिप हो सकता है। तो 2000 पॉइंट की यहाँ से डिक्लाइन आ सकती है अगर मार्केट ये वाला लेवल तोड़ता है। तो फिलहाल हम डेली में यही करेंगे, अगर इस बेरिश इनगल्फिंग कैंडल जो बनी है इसको अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो हम सेलिंग ही ट्राई करेंगे और कॉल से शॉर्ट करेंगे। तो नीचे की बेरिश पोजीशंस ही बनाएँगे, क्योंकि चार्ट्स क्लियरली बता रहे हैं कि रेंज बनी हुई है मार्केट में और रेंज का लोअर एंड पे मार्केट जा रही है, लोअर एंड को ब्रेक करेगी तो फिर तेज़ वाली सेलिंग आएगी। तो डेली में भी बेरिश ही साइंस हैं और हावर्ली देखते हैं, अब हावर्ली में किस तरह से मार्केट सेटअप है। हावर्ली में आप देखोगे तो क्लियरली मार्केट ने ऊपर से जब से ये लिटिल बिट टॉप सा बनाया था, उसके बाद आप देखोगे ऑलमोस्ट आस्ते-आस्ते करके मार्केट अब फिर से लोअर लोस बनाने की स्टार्ट कर रही है अभी। तो अगर उसमें हावर्ली में भी आपको क्लियर दिख रहा होगा, अगर ये जो लो बनाया है इसको ब्रेक करेगी अगर, जो 50,500 है, तो तेज़ डाउन साइड आएगी। तो जब तक ये मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करती तो तब तक टाइम पास ही होगा, मार्केट इसी रेंज में घूमेगी दोनों ऊपर और नीचे की रेंज में। और अगर
ये अगर नीचे की साइड ब्रेक होगा तो तभी कन्वेंशनली वन साइडेड मूव मिलेगी। 15 मिनट्स में देखते हैं एक्चुअल हम पोजीशंस कहाँ पे लेंगे, एक्चुअल में मार्केट में कहाँ ओपन होती है और कैसे पोजीशन लेंगे हम। अगर मार्केट सपोज करो यहाँ पे क्लोज हुई है, अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर 50,800 को जो फ्राइडे का लो है उसको ब्रेक करती है अगर, तो तेज़ सेलिंग आएगी और 50,500 तक मार्केट जाएगी पहले। 50,500 पे अगर मार्केट देखेंगे हम, वेट एंड वॉच करेंगे, अगर उसको अगर सेलिंग में कोई पॉज़ नहीं आ रहा, अगर वहाँ से तेज़ बड़ी वाली कैंडल बन रही है अगर, तो फिर हम बड़े टारगेट्स का वेट करेंगे और आई थिंक 1500 पॉइंट्स तक की डिक्लाइन आ सकती है मार्केट में। तो हम वेट एंड वॉच करेंगे 50,500 में मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अगर वहाँ पे अगर सपोर्ट अगर नहीं लेता मार्केट, अगर ब्रेक करता है तो फिर बड़े वाले डाउन साइड टारगेट आएँगे और अपसाइड में आप देखोगे अगर, तो 52,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, अगर फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके अगर 52,000 को ब्रेक करता है ऊपर की साइड, जो गैप का रीज़न है, गैप फिल हो गया ऑलमोस्ट, 50,000 के ऊपर अगर मार्केट अब निकलेगा तो फिर ये 53,300 400 तक जा सकता है, इस रेंज तक। फिर इस रेंज को अगर ब्रेक करेगा तो तब नई अपसाइड का हम देखेंगे। पर फिलहाल अगर मार्केट का अब रेंज बताऊँ मैं अगर आपको, तो 52,000 ऑन द अपसाइड एंड 50,500 ऑन द डाउनसाइड। 50,500 अगर डाउन साइड में ब्रेक होगा तो उसके नीचे के बड़े वाले टारगेट्स आएँगे और अगर 52,000 ऊपर ब्रेक करता है अगर, तो 1000 1200 पॉइंट की रैली आ सकती है। तो फिलहाल देखेंगे हम मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगी इस लेवल पे। इसको डिफेंड करती है या इसको ब्रेक करती है, उस बेस पे हम ट्रेड लेंगे। तो ये एनालिसिस रहा मेरा निफ्टी बैंक में, और देखते हैं हम निफ्टी के चार्ट्स किस तरह से सेटअप है। निफ्टी को देखोगे अगर, तो निफ्टी में वीकली में देखोगे तो, एक सेकंड, हाँ, वीकली में फिर से इसमें सेम कंडीशन है। बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद पॉज़ लिया, और अगर अब इस डोजी कैंडल बनाई है इन्होंने, अगर इस डोजी कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी स्लाइड होगा, और स्लाइड होगा तो अच्छा खासा स्लाइड होगा। 23,500 के नीचे मार्केट अगर ब्रेक करता है तो फिर तेज़ वाली सेलिंग आएगी और 22,000 और उसके नीचे के टारगेट आ सकते हैं। तो वीकली में भी बेरिश साइंस ही हैं निफ्टी में भी, और अगर डेली में देखोगे तो डेली में बाइंग कैंडल बनी थी और उसके बाद अब सेलिंग कैंडल बनी है। अब अगर इस सेलिंग कैंडल के अगर इसके लो को अगर ब्रेक करना शुरू कर देता मार्केट, तो फिर हम कहेंगे ये जो बुलिश कैंडल बनी थी ये नलिफाई हो गया बिल्कुल, बुलिश बिहेवियर मार्केट का, और फिर ये मार्केट नीचे की तरफ स्लाइड होगी। अभी देखा जाए तो निफ्टी बैंक इतना बेरिश नहीं लग रहा, क्योंकि बुलिश कैंडल जो बनी थी उसको पूरा रिट्रेस नहीं किया इसने, थोड़ा-सा अभी 50% से भी कम रिट्रेस हुआ है। तो अगर ये इस कैंडल को अगर फॉलो थ्रू मिलेगा तभी ये बेरिश होना स्टार्ट होगा। बाकी निफ्टी बैंक तो अभी पूरा इसको इनगल्फ कर चुका है, तो वो तो क्लियरली बेरिश साइंस ही दिखा रहा है। तो निफ्टी उतना बेरिश नहीं है, अगर इसको फॉलो थ्रू मिलेगा तभी निफ्टी बेरिश होगा। और हावर्ली में अगर देखोगे, अगर निफ्टी 1 सेकंड, हावर्ली में देखोगे तो हावर्ली में भी वही है, अगर ये पॉज़ अगर समझेंगे, अगर हम इसके ऊपर निकलेगा अगर, तो 24,700 तक मार्केट मूव कर सकता है। अगर इसके नीचे अगर जाएगा तो 4,000 को अगर ब्रेक करेगा और नीचे मूव करेगा तो फिर ये फिर से लोस जो है 23,500 को रिटेस्ट करेगा, और इस लो को रिटेस्ट करने के बाद क्या बिहेवियर करेगा उसके बाद पता चलेगा हमको, मार्केट नीचे बड़े डाउन साइड के लिए जा रही है या ऐसे ही फिर से जोन में ही रहेगी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का तो दोनों का एनालिसिस हो गया, सेंसेक्स का भी देख लेते हैं चार्ट, क्योंकि एक्सपायरी आजकल बैंक निफ्टी की तो होती नहीं है, निफ्टी और सेंसेक्स की होती है। तो वीकली में देखोगे तो सेंसेक्स भी क्लियरली बेरिश साइंस है, पॉज़ हुआ है बिग बेरिश कैंडल के बाद, तो इसमें भी बेरिश साइंस ही हैं। और अगर डेली में देखोगे तो डेली में भी बुलिश कैंडल के बाद ऑलमोस्ट बेरिश कैंडल बनी है, और इसको अगर फॉलो थ्रू मिलेगा तो इसमें भी तेज़ सेलिंग आ सकती है। तो ऑलमोस्ट चार्ट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, निफ्टी और सेंसेक्स के ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो इसमें भी यही है, निफ्टी की तरह ही, अगर ऊपर की तरफ तभी मार्केट मूव होगी, अगर 80,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, सेंसेक्स निकलता है, तो ऊपर के ट्रेड स्ट्राइक करेंगे। और अगर इस लो को अगर मार्केट ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, मत ए 79,000 को अगर ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, तो ये फिर से आई थिंक 77,000 78,000 को रिटेस्ट करने आ सकता है। तो सेंसेक्स में भी वेरी साइंस ही है फिलहाल, किस तरह से मार्केट ओपन होता है, और अगर फ्राइडे का लो अगर ब्रेक करता है अगर, तो फिर बेरिश ट्रेड्स ही ट्राई करेंगे। और
देखते हैं फिर मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए किस तरह से प्ले करता है। ओके, थैंक यू।